हाय ऑल। अभी हम देखेंगे मैथमेटिक्स का ये सेक्शन 2 आपका 14 दिसंबर, ये 2024 का है, लेवल 1 है ये। ठीक है, तो लेवल 1 के लेकिन इसमें हम सारे के सारे सिर्फ मैथमेटिकल क्वेश्चन देखेंगे। हम बाकी का जो थ्योरी आपका आता है वो सेक्शन छोड़ देंगे, अभी सिर्फ मैथमेटिक क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द रिजल्ट व्हेन 7 kg एंड 7 ग्राम इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 9 kg। ठीक है, मतलब बोल रहा है 9 किलो में से हम 7 किलो 7 ग्राम को घटाने पर हमको क्या परिणाम प्राप्त होगा। ये कुछ नहीं है, सिर्फ यूनिट का क्वेश्चन है। अब आप देखिए, दोनों 7 kg किस में है, केजी यूनिट है, और 9 kg तो हम डायरेक्ट, जैसे ये हो गया 7 kg करेक्ट, और मेरे को दिया है 9 kg, तो केजी में से केजी तो मैं डायरेक्ट घटा सकता हूँ ना, तो ये मेरे पास बचा 2 kg। अब मैं जानता हूँ 1 kg में मेरा कितना होता है, 1000 ग्राम होता है, तो 2 kg में कितना होगा, 2000 ग्राम होगा, ऑब्वियस बात है। अब 2000 ग्राम में से मुझे 7 ग्राम और माइनस करना है, जो बचा है मेरा 2000 माइनस 7, तो आपका कितना बचा 1993 करेक्ट। तो ये मेरा ग्राम में बचा, लेकिन अब इसको केजी में करोगे तो 1 ग्राम में कितना केजी होता है, 1 डिवाइडेड बाई 1000 केजी करेक्ट। तो ये हो जाएगा 1993 डिवाइडेड बाई 1000। ओके, तो 1.993 केजी। ठीक, ये कन्वर्जन याद रखिएगा आप, 1 ग्राम में 1/1000 केजी और 1 केजी में 1000 ग्राम, बस। अब ये केजी से केजी हमने डायरेक्ट घटा दिया था, 7 ग्राम अलग से माइनस कर लिया, तो फाइनल आंसर कौन सा हो गया मेरा, फोर्थ। ठीक है, 1.993। ओके, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, इसमें हमसे कह रहा है इन अ क्लास थर्ड 150 चिल्ड्रंस। ओके, तो 150 चिल्ड्रंस के रेस्पेक्ट में हमसे क्या कह रहा है, वर आस्क्ड टू नेम देयर फेवरेट फूड। अब हमको उनके फेवरेट फ्रूट को लेके बात करनी है, एंड रिजल्ट ऑफ 5 फेवरेट फ्रूट, 5 फेवरेट फ्रूट आए हैं हमारे। ठीक, तो हमसे कह रहा है कि इनमें से सही ऑप्शन चूज करो, चूज द करेक्ट ऑप्शन करेक्ट। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन में अब हमको क्या बताना है कि लाइक हिंदी में भी बता देता हूं मैं एक बार। कह रहा है कि 150 बच्चों में उनके पसंदीदा फल के बारे में पूछा गया और 5 पसंदीदा फलों के परिणाम में से निम्न तालिका में लिखा गया, सेब, अमरूद, आम, केला और अंगूर। सही विकल्प चुनिए। तो कह रहा है कि सेब और अमरूद पसंद करने वाले बच्चों की संख्या समान है। अब सेब कहाँ है हमारा, चलिए अलग अलग कलर से हम कर लेते हैं। यहाँ पे ये रहा मेरा सेब राइट, और ये रहा मेरा अमरूद। ठीक है, सेम है संख्या, क्या सेम है ये दोनों संख्या, नहीं, तो ये ऑप्शन गलत है। अंगूर और केले को पसंद करने वाले बच्चों की संख्या का अंतर 16 है। तो चलिए कलर बदल देते हैं, अंगूर आपका 28 है और केलों को पसंद करने वाले बच्चों की संख्या का अंतर, अब केले कहाँ हैं, ये रहे, तो 14 दूनी 28, हमको तो 14 का डिफरेंस दिख रहा है, लेकिन यहाँ ये कितना बोल रहा है 16, तो ये भी गलत है। फिर कह रहा है आम और केला पसंद करने वाले बच्चों की संख्या, आम और केला, ठीक है, बच्चों की संख्या अमरूद पसंद करने वाले बच्चों की संख्या की दुगनी है, तो पहले आम और केले को ऐड करना पड़ेगा। तो आम है मेरा 14, ये रहा, चलिए कलर बदल लेते हैं वापस से, तो आम हो गया मेरा 14 और केला, ये अब हम थर्ड पॉइंट की बात कर रहे हैं, आम हो गया, आम कहाँ है 44 और केला हो गया मेरा 14, तो 44 और 14, 4 और 4 8, 4 और 1 5, ठीक है, इन दोनों का जो सम है वो हो गया मेरा 58। ठीक, बच्चों की संख्या अमरूद पसंद करने वाले, अब अमरूद कहाँ है 26, ठीक है, तो इसमें से -26 कर दिया, 8 में से 6 गया तो 2, 5 में से 2 गया तो 3, ठीक है, बच्चों की संख्या अमरूद पसंद करने वाले बच्चों की संख्या की दुगनी है, अच्छा सॉरी 26 इंटू 2, तो 26 दूनी कितना हो गया, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 और 1 5, क्या ये इसकी 2 टाइम्स है, नहीं है राइट, ये 52 आ रहा है 2 टाइम्स और ये 58 है, तो ये आंसर भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। अब आते हैं हम लास्ट ऑप्शन पे। ठीक है, अब लास्ट ऑप्शन में हमसे कह रहा है, मैं कोई और कलर ले लेता हूँ, एक बार डार्क कलर ले लेता हूँ कोई, तो हमसे कह रहा है 10 बच्चे इस तालिका में दिए गए बच्चों की पसंद नहीं करते। ठीक है, तो सबको सम कर लेते हैं हम लोग। तो सबको सम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि लाइक 8 और 6 लाइक सारा लिख लेते हैं यहाँ। ऑल्दो आप एग्जाम में ऐसे मत लिखिएगा क्योंकि वापस से लिखने में आपका टाइम खराब होगा। ठीक है, तो 4 और 4 8, 8 और 8 16 और 8 दिया 24, 24 और 6 30, तो बच्चा मेरा 3, 3 और 2 5 और 1 6 और 4 10 और 2 12 13 14, ठीक है, इसमें कुछ तो गलती है, ठीक है, हाँ 100
3 और 2 5 और 1 6 और 4 10 और 2 12 13 14, ये हो गया हमारे 140। जबकि क्लास में हमारे बच्चे कितने थे? 150। तो 150 माइनस 140, तो 10 बच्चे ऐसे हैं जो कि कोई फल पसंद नहीं करते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया? करेक्ट हो गया। आंसर कौन सा हो गया आपका? फोर्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग लीस्ट अप्रोप्रिएट फॉर्मेटिव असिस्टेंट, ये थ्योरी क्वेश्चन हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है अ पर्सन विड्रॉ 4560 फ्रॉम हिज बैंक अकाउंट, मतलब उसके अकाउंट में कुछ x रुपया था, उसमें से उसने 4560 निकाल लिया, ठीक है, ऑन 4th ऑफ द मंथ एंड डिपॉजिट दैट मच। अच्छा, फिर हमने वापस डिपॉजिट कर दिया कितना? 2567 on 20th on the same month. If the end of the month the balance is okay, जब बैलेंस हमारा कितना हो गया? 3125, देन द मनी एट द स्टार्ट ऑफ द मंथ। तो उल्टा ही चलते हैं ना, जब बैलेंस इतना है, इसमें हमने कितना ऐड कर दिया? ये, और इसमें से हमने इसको माइनस कर दिया, ठीक है। तो ये इक्वेशन बनी है, एक्स था उसमें से इतना निकाला, इतना जोड़ दिया, टोटल ये था। तो सेम इक्वेशन को आप सॉल्व कर लो, सिंपल। तो 3125 में से मैंने माइनस कर दिया 2567, लेकिन आप इक्वेशन बनाओगे तो कैसे बनाओगे? 3125 माइनस 2567, क्योंकि ये इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, अब ये माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा, करेक्ट। तो जैसे ही मैंने इसको माइनस किया, 15 में से 7 गया तो मेरा 8 बचा, यहाँ पे 1 बच गया, 11 में से 6 गया तो 5 बचा, यहाँ पे मेरा 0 रह गया, तो 10 में से 5 गया तो 5, ये हो गया मेरा 558। 2 में से 2 गया तब तो 0 ही बचा, ये हो गया, सिर्फ इसका वैल्यू आ गया मेरा 558। अब इसमें मुझे ये नंबर ऐड कर देना है, तो 8 और 7 15, बचा 1, 5 और 6 11 और 1 12, बचा 1, 5 और 5 10 और 1 11, बचा 1, तो 4 और 1 5, 5125। 4560 है, सॉरी 4560, ठीक है। अच्छा, इसीलिए आंसर नहीं आ रहा था। तो ये हो गया 8, 6 और 5 11, करेक्ट, और 5 और 5 10 और 1 11, और 4 और 1 5, 5118, ठीक है। वो मैंने 7 लिख दिया यहाँ पे, गलत टाइप हो गया था मेरे से, तो आंसर हो गया 5118, आंसर हो गया 2, करेक्ट। तो ये आपका वापस से वो थ्योरी क्वेश्चंस वाला है क्वेश्चन, ओके। ये क्वेश्चन नंबर 36, अ ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड ऑफ डिफरेंट लेंथ इज कॉल्ड। अब एक ट्रायंगल है जिसकी अलग अलग साइड हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? हम जानते हैं उसको विषमबाहु बोलेंगे, ठीक है, जिसकी की सारों भुजाएं अलग अलग हैं, ठीक है। तो ये हमारा विषमबाहु, आंसर हो गया इसका 1, ठीक है। लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है वो भी थोड़ा सा यहाँ समझ लेते हैं, जिसकी की दो भुजाएं 90 डिग्री पे हों, लेकिन ये दोनों साइड आपस में क्या हो सकती हैं? बराबर हो सकती हैं। ऐसा नहीं कि बराबर नहीं हो सकती हैं, ठीक है, अलग भी हो सकती हैं। तो इसमें भी विषमबाहु समकोण हो सकता है, लेकिन ऐसा उसने हमको दिया नहीं है, विषमबाहु अलग से ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन हमारा सही नहीं होगा, ठीक है। कह रहा है समबाहु, अब समबाहु की तो चारों तीनों भुजाएं बराबर हो जाती है, तो ये तो वैसे ही नहीं आंसर होगा। हमको बताना है कि डिफरेंट अलग अलग लंबाई किसकी होती है। समद्विबाहु जिसमें दो भुजाएं, अब जैसे ये समद्विबाहु समकोण हो गया, दो भुजाएं बराबर हो गई, ठीक है ना। तो बाकी के ऑप्शन क्यों नहीं होंगे ये समझना भी जरूरी है। द सम ऑफ द प्राइम नंबर बिटवीन 31 to 60, अब सबसे पहले आपको प्राइम नंबर लिखने पड़ेंगे स्टार्टिंग 31 के बाद, 31 को इंक्लूड मत कर देना, 31 भी आपका क्या है? प्राइम नंबर है। तो 31 के बाद का जो 33 प्राइम नंबर होगा, नहीं होगा। 35 होगा, नहीं होगा। 37 होगा, बिल्कुल होगा। 39 होगा, नहीं होगा, क्योंकि 3 किस 13 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है। 41 आपका प्राइम नंबर होगा, 43 आपका प्राइम नंबर होगा, 45 कभी प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता, ठीक है, 9 से डिवाइड हो रहा है आपका। 47 आपका प्राइम नंबर हो जाएगा, करेक्ट। 49 सत्तू 49 हो जाता है आपका, ठीक है, और 51 हो जाता है, 17 34 17 51, ठीक है। तो 53 हो गया आपका, करेक्ट। और 53 के बाद 55 नहीं होगा, 57 आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा, और आपका क्या नाम है 57 और फिर 59, करेक्ट। 59 आपका प्राइम नंबर होगा, ओके। तो अब हमको इनका सम बताना है, तो सम कर लेते हैं इनका। 51 और 41, लाइक एक यहाँ हमने जोड़ दिया तो 60 और 40 कितना हो गया आपका? 100, ठीक है। सम ऐसे करेंगे हम जिससे कि पेपर में जल्दी हो जाता है, ठीक है। अब 53, अब 3 इधर दे दिया तो ये हो गया 50 और ये हो गया 50, तो ये भी हो गया आपका 100, ठीक है। अब बचा ये, करेक्ट। तो 7 और 3 10, 0 बचा 1, ठीक है। 3 इधर दे दिया तो 40 हो गया, और ये किधर बचा 40, तो ये हो गया 80, ठीक है नहीं।
तो आंसर कितना हो गया टोटल आपका 100 180 यानी कि 280। आंसर हो गया आपका फर्स्ट। समझ गए ना? लाइक सम करने के लिए ऐसा नहीं कि 7 8 9 10, तो जल्दी जल्दी जो भी संख्या इधर उधर एडजस्ट हो रही है इक्वल में आ रही है वो कर लेंगे हम लोग। द प्रोडक्ट ऑफ प्रेडिसेसर मतलब 201 से पहले आने वाला पूर्ववर्ती, ठीक है, और 4781 के परवर्ती मतलब सक्सेसर, उसके बाद जो आएगा। तो 201 से पहले क्या आएगा 200 -1 कर देते हैं, ठीक है, और 4781 के बाद क्या है, यहाँ -1 किया, यहाँ +1 कर दिया, तो ये हो गया 4782। अब इन दोनों का हमको क्या करना है मल्टीप्लाई, तो 00 तो वैसे ही हो गया, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14 और 1 15 और 4 दूनी 8 और 1 9। आंसर हो गया 4564, नो सॉरी 9564, 9 का है 9564। अच्छा, फोर्थ ऑप्शन ही है आपका करेक्ट। व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट कॉग्निटिव, ये थ्योरी हम हटा देंगे, अभी थ्योरी हम अलग से डिस्कस कर लेंगे एक और पेपर में, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेटमेंट, आई डोंट नो। तो क्वेश्चन बात करते हैं हम 44। द राधिका वॉक 3 किलोमीटर 725 मीटर, ठीक है, पर डे फॉर मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे, वेयर एज सी वॉक्स 2 किलोमीटर 9 मीटर पर डे ऑन ट्यूसडे एंड थर्सडे। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। मतलब हमसे कहना चाह रहा है कि राधा सोमवार बुधवार और शुक्रवार को 3 किलोमीटर 725 मीटर चलती है, जबकि मंगल और बृहस्पतिवार के प्रतिदिन 2 किलोमीटर 9 मीटर चलती है। पता नहीं कैसे इतना एक्यूरेट मेजरमेंट लिया राधा ने। उसके द्वारा सोमवार से शुक्रवार तक चली गई कुल दूरी। तो सोमवार से शुक्रवार तक कुछ नहीं करना है कि भाई साहब हम 3 किलोमीटर 725 मीटर कितना चल रहे हैं भाई, 3 किलोमीटर और 725 मीटर हम चल रहे हैं मल्टीप्लाइड बाई 3, 3 तो किलोमीटर तो हो गया 9, और 725 में करोगे तो कितना हो गया, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो 5 तिया 15 और 3 दूनी 6 और 1 7, ठीक है, और 7 तिया 21, ठीक है, ये हो गया मीटर 3 दिन का करेक्ट। फिर कह रहा है 2 किलोमीटर 9 मीटर 2 दिन, तो 2 इंटू 2 तो ये हो गया 4 किलोमीटर और 9 मीटर इंटू 2, तो 9 दूनी 18 मीटर करेक्ट। तो हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो मीटर को मीटर के साथ जोड़ देते हैं, किलोमीटर को किलोमीटर के साथ। तो 9 + 4 कितना हो गया 13 किलोमीटर, और ये कितना लिखा है 2175 + 18, तो 8 5 13 बचा 1 7 8 और 1 9, और ये हो गया मीटर। अब हम जानते हैं कि 1000 मीटर में आपका कितना होता है 1 किलोमीटर होता है, तो 2000 में कितना हो जाएगा आपका 2 किलोमीटर, और ये कितना लिखा है 2093, तो इफेक्टिवली ये कितना लिखा है 2 किलोमीटर 193 मीटर, ठीक है। अब किलोमीटर में वापस जोड़ देंगे इसको 13, तो ये कितना हो गया 15 किलोमीटर 193 मीटर। आप डायरेक्ट अगर इसको आंसर लिखना चाहोगे तो 15 किलोमीटर 193 मीटर करेक्ट। किलोमीटर नॉट मीटर, मतलब किलोमीटर, फाइनली यूनिट तो किलोमीटर रहेगी ना 15 की, तो आंसर कौन सा हो गया आपका 2। आप सब कुछ मीटर में कन्वर्ट करके भी कर सकते हो, ठीक है, वो आपकी चॉइस है आप कैसे करोगे। क्वेश्चन नंबर 46, द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम डिजिट। अब हमको सम बताना है। अब ग्रेटेस्ट नंबर डिजिट कैसे बनेगी, जो सबसे बड़ा नंबर होगा उससे बनेगी। सबसे बड़ी नंबर कैसे बनेगी, अंकों में बिना पुनरावृत्ति, मतलब 2 बार नहीं लिखना है, 6 अंकों की संख्या बनाई जाने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग बताना है सिर्फ। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है 9, उससे छोटा कौन सा है हमारे पास 8, ठीक है। फिर दूसरा छोटा कौन सा है 6, फिर कौन सा है 5, फिर 2 एंड 0। अब छोटी जो संख्या बनाएंगे क्या वो 0 से शुरू हो सकती है, नहीं, क्योंकि 0 से अगर शुरू हुई तो फिर उस केस में ये नंबर कितना रह गया 5 डिजिट का रह गया करेक्ट। तो हम कहां से शुरू करेंगे 2 से, तो 2 के बाद फिर हम 0 ले सकते हैं, फिर 5 6 8 और 9। चलो सम कर देते हैं। अब 8 और 2 10 बचा 1 6 और 5 और 1 11, 1 12 6 5 11 और 1 12, 8 और 1 9, 9 और 2 11 करेक्ट। तो 11922209 आंसर कौन सा हो गया आपका 2। द मिसिंग नंबर इन द पैटर्न, चलिए पैटर्न लिख लेते हैं पहले यहाँ पे 12 14 17 13 8 14 21, ठीक है। थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, ठीक, कुछ ज़्यादा ही कॉर्नर में हो गया क्योंकि फिर सॉल्व करने के लिए जगह नहीं बचती है, ठीक है। तो 12 14 17 13, ठीक है, 8 14
21 और फिर 2 नंबर हमको बताने हैं। तो कुछ नहीं करना है, डिफरेंस देख लो आप। चलिए पेन बदल लेते हैं यहाँ पे हम लोग कुछ। तो ये हो गया डिफरेंस, क्या हो रहा है +2, करेक्ट। ये डिफरेंस हमारा कितना हो रहा है +2, ठीक। यहाँ पे कितना हो रहा है 14, 15, 16, 17 +3, 17 - 13 मतलब 17। अब यहाँ कितना हो रहा है -4, तभी तो आ रहा है ये 8 और 5 13, तो माइनस का 5, ठीक है। 8 और 6 14, तो प्लस का 6, 14 और 7 21, तो प्लस का 7, ठीक। अब आप सीक्वेंस देखो, सीक्वेंस कैसे देखना है हमको यहाँ पे कि देखिए प्लस का 2, फिर माइनस का 4, फिर प्लस का 6। तो अब यहाँ क्या आना चाहिए, ऑब्वियस बात है माइनस का 8 आना चाहिए, ठीक। तो जैसे ही 21 में से -8 किया आपने तो कितना बचा आपका, 21 में से लाइक 20 में से 8 माइनस किया तो 12, और 21 में से करेंगे तो 13। तो फाइनली यहाँ पे आपका जो नंबर आना चाहिए वो कौन सा आना चाहिए 13, ठीक है, जो हमको लगता है। अब दूसरा कलर ले लेते हैं। अब ये यूं कह रहा है कि यहाँ पे +3 है, यहाँ -5 है और यहाँ +7 है। तो अब यहाँ क्या आना चाहिए, -9 आना चाहिए, क्योंकि एक प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस और चल रहा है ना प्लस माइनस के रेस्पेक्ट में। तो 13 में से -9 कर दो आप, तो आंसर कितना आना चाहिए 4। तो फिर फाइनल आंसर कितना होना चाहिए 13 एंड 4। तो ऑप्शन कौन सा सही है आपका 2। कोई डाउट हो तो पूछते रहिएगा। द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ दिस। तो इसी बात है, हम एक ही चीज जानते हैं, जब भी 2-3 संख्या से मल्टीपल ढूंढना हो तो एलसीएम ले लो दौड़ के, ठीक है। तो हमने लिखा यहाँ 4, और अब हम कलर बदल लेंगे थोड़ा सा। तो ये हो गया 2 तिया 6 होता है हमारा, और 2 दूनी 4, ठीक है। तो अब 2 से वापस कर लें, 1 हो गया, 3 से कर लें, ठीक है, और 7 से कर लेते हैं। तो 7 तिया 21 और 2 दूनी 4, 21 × 4 यानी कि 4 और दूनी 8, 84, ठीक। लेकिन अब स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा होगा हमारा 1000 ही होगा, ठीक है। लेकिन हमको ये बहुत अच्छे से पता है कि 1000 जो है वो कभी भी 7 से डिवाइड तो नहीं हो पाएगा, हो पाएगा नहीं, क्यों 7 × 7 हमारा 3 बचा, 7 चौक 28 हमारा 2 बचा। अब ये 20 में कैसे डिवाइड होगा, 7 दूनी 14, ठीक है, बचा 6, तो ये फ्रैक्शन में चला जाएगा नंबर। तो क्या ये स्मॉलेस्ट नंबर हो सकता है, नहीं हो सकता, यानी कि हमको 84 के मल्टीपल में ही ढूंढना है, करेक्ट। अब 84 के मल्टीपल में ढूंढना है, तो इसको देख के हमको ये समझ में आता है कि 10 से मल्टीप्लाई करें तो 840 हो जाएगा, 11 से मल्टीप्लाई करें तो समथिंग +84 हो जाएगा। 840 में फिर भी 1000 से अगर देखो तो 160 कम रह गया ना आपका। तो एटलीस्ट आपको जब एक बढ़ा रहे हैं 11, तो फिर वो आपका 1000 से ऊपर नहीं जा रहा है, तो हम एटलीस्ट क्या करेंगे, अब 84 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से। तो ये 12 से मल्टीप्लाई होती क्या होगा 1000 से ऊपर चला जाएगा। देखते हैं वो नंबर क्या आएगा हमारा, 12 चौक 48, 4 बचा, 12 8 96 और 4 100। आंसर कौन सा हो गया आपका। फिर आपको ऐसे नहीं करना है, मत करिए। आप क्या करिए कि इनमें से कोई भी एक रैंडम नंबर लेके उसको इन तीनों नंबरों से डिवाइड करना चालू कर दीजिए। आपको ये सब कैलकुलेशन नहीं करनी है, एलसीएम एलसीएम मत करिए। आप 7 से डिवीजन देख लीजिए कौन सा नंबर हो रहा है, जो नंबर 7 से डिवीजन हो जाए फिर उसको बाद में 6 और 4 से देख लो, क्योंकि ये सारे के सारे इवन नंबर लिखे हैं और 6 और 4 से तो सारे नंबर डिवाइड होंगे ही होंगे, ये भी नंबर इवन है। लेकिन फिर इसको आपको 7 से डिवीजन चेक कर लेना है, वही आंसर नंबर आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर होगा। आप ये सारे नंबर 7 से डिवाइड करके देखिए, डिवाइड नहीं होंगे, करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए डेफिनेट लेंथ। ओके, लेंथ की बात हो रही है, निम्न में से किसकी एक निश्चित लंबाई होती है, ठीक है। एक रे, पहले आपको रे समझना पड़ेगा कि रे क्या होती है। एक किरण एक पॉइंट से स्टार्ट होके आगे तक, सूर्य की किरण आती है हमारे तक, हम बोलते हैं ना, तो सूर्य से स्टार्ट होके आती है ना, तो इनफाइनाइट तक जाती है, हमको नहीं पता कहां तक जाती है। तो क्या इसकी डेफिनेट लेंथ है, नहीं है, ठीक है। एक प्लेन जो है वो कितना ही बड़ा हो सकता है, जैसे हम एक्स और वाई एक्सिस बोल देते हैं। अब एक्स और वाई एक्सिस, मेरे ये छोटा सा ये जो कंप्यूटर है जिसमें मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वो भी हो सकता है एक्स वाई एक्सिस में, या फिर जिस कमरे में मैं बैठा हूँ वो भी हो सकता है, ठीक है। एक प्लेन इनफाइनाइट लेंथ तक हो सकता है, करेक्ट। एक रेखा जो होती है वो दोनों डायरेक्शन में होती है, ठीक है, बोथ, ठीक। बात होती है रेखाखंड की, वो जैसे रे जो है वो एक डायरेक्शन में बढ़ती है, ये दोनों डायरेक्शन में इनफाइनाइट तक जा सकती है। अब जैसे कोई भी रेखा दोनों डायरेक्शन में जा रही है, अब इसमें से मैंने एक रेखाखंड ले लिया ए बी, तो डेफिनेट लेंथ किसकी हुई, रेखाखंड की, और लाइन सेगमेंट, करेक्ट। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की।
हमसे कह रहा है हाउ मेनी प्लैंक ऑफ दिस साइज कैन बी मेड फ्रॉम द वुडन ब्लॉक ऑफ दिस साइज, मतलब हमको एक साइज दिया हुआ है, मोटे लकड़ी के एक ब्लॉक से माप वाले कितने फट्टे बनाए जा सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, सिर्फ यूनिट का डिफरेंस है। हमको बस इतना याद रखना है कि 1 मीटर में जो होता है वो 100 सेंटीमीटर होता है, बात खत्म हो जाती है हमारी। तो हम क्या करेंगे कि ये 8 मीटर लॉन्ग 70, तो इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा कर लेते हैं। तो 8 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो कितना हो गया, 8 मीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो गया, 800 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 70, यूनिट सेम होनी चाहिए। तो 70 सेंटीमीटर के फट्टे बना रहे हैं हम लोग, ये रहा 70 और 40 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा मेन फट्टा। इसमें से हम कितने बना सकते हैं, तो जो बन रहे हैं जिस साइज के उससे डिवाइड कर देंगे। 2 मीटर का कितना हो गया, 200 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर हमारा यहाँ पे ये दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, 35 और 8 से ये 5 बार कट गया, 35 से ये 2 बार कट गया, ये दोनों जीरो स्वर्गवासी हो गए यहाँ से, 2 चौक 8, तो 5 चौके 20 दूनी 40, आंसर हो गया आपका डन, आंसर हो गया 2। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 57। अब इसमें हमसे ये बोल रहा है कि इसका आंसर क्या है। तो अब इसमें यहाँ पे एलसीएम वेलसीएम इतना सारा सोचने की जरूरत नहीं है। 14 दे रखा है और सत्तू अट्टू क्या होता है आपका 56, ये हमको मालूम है। तो ऑब्वियसली बात है इन दोनों में से कोई आंसर हो सकता है, लेकिन मल्टीप्लाई में ये भी आ सकते हैं क्योंकि सारे मल्टीपल हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट हम ऐसे नहीं सोच सकते, तो मैंने यहाँ पे एलसीएम ले लिया 56। ठीक है, तो 4 इंटू, अब सत्तू अट्टू 56 तो ऊपर 8 चला गया, 5 14 चौक 56 मल्टीप्लाइड बाई 4 माइनस 7 अट्ठू सत्तू 56 49, तो यह हो गया 4 अट्ठा 32 प्लस 5 चौक 20 माइनस सत्तू सत्तू 49 बटे 56, 20 और 32 कितना हो गया आपका 52 माइनस 49 बटे 56, तो इफेक्टिवली 49 50 51 52 3 बटे 56, आंसर हो गया फर्स्ट करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर हैज 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। ई जो है वो आपका कौन सी सिमेट्री रखता है, सॉरी ई जो है वो आपका एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। ठीक है, यू बीच में से, यू जो है वो ऐसे करके, एच एक ऐसे हो जाएगा एक ऐसे, बी सिर्फ बीच में से, तो कौन सी हो गई 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, एच, ऑप्शन थर्ड। इंडियन मैथमेटिक्स छोड़ दो, वैसे इसका चरक सही था बट फिर भी बाद में डिस्कस करेंगे हम। द डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 and 7, तो ऑब्वियस सी बात है 3 5 2 8 7 6, तो 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी 5, फिर सारे जीरो लगा दो। 7 की प्लेस वैल्यू क्या होगी 7, फिर एक ही वैल्यू है तो जीरो लगा दो, डिफरेंस कर लो, 10 में से 7 के तो 3, ये बचा 9 9 और ये यहाँ बच गया 4, आंसर 49930 49930, ऑप्शन थर्ड। तो ये आपके 60 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के। कोई डाउट हो फील फ्री टू आस्क, और इसका थ्योरी जो है वो इसका लेवल 2 का एक साथ हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, और कोई टॉपिक या कोई कुछ और कवर करना है तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछिए, तो उस पर हम लोग आगे प्रोसीड कर पाएंगे। ठीक है ना, थैंक यू।